वेलकम बैक बेटा। अब देखो हम जो लास्ट टॉपिक किया था बेटा थोड़ी देर पहले हमने, वो था हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने लास्ट आपको डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का एग्जांपल दिया था। क्लियर है? इसके अलावा भी हम कई और जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं एक दो एग्जाम्पल और देता हूं बेटा, और एक नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल देता हूं ताकि ये ऑर्डर का केस खत्म हो जाए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक और एग्जाम्पल दैट वाज बी सी, जो भी आपका हो बेटा प्लीज डाल लेना इसको। ठीक है, वो है केस सी। अगर आप HI को डिकम्पोज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, यू विल गेट H2 प्लस I2। तो इस केस के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नथिंग, HI की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होगा, जीरो बेटा। और आप बोल दोगे इसका जीरो ऑर्डर है, दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वंस अगेन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, सो दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो बेटा, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट केस आता है, हमने देखो पहले सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर हमने पढ़ा बेटा फ्रैक्शनल ऑर्डर, फिर पढ़ा जीरो ऑर्डर। नाउ द सिक्स्थ वन इज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, ABCDEF। ठीक है ना, ABCDEF नेगेटिव ऑर्डर। अब चेक कर लेना बाकी बेटा, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, if we talk about negative order reaction over here, तो एक रिएक्शन याद रखो बेटा इसमें O3 जब अबव एटमॉस्फेयर में 3O2, जब अबव एटमॉस्फेयर में ओजोन जो होती है बेटा वो थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन में। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। तो इस केस में क्या होता है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन O3 क्या करती है आपका, डिकम्पोज होती है इसमें बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन O2, सॉरी कंसंट्रेशन की 2, और नीचे क्या होता है बेटा O2, विच मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, R O3 2 एंड O2 -1। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन the rate of reaction is minus over here। ठीक है ना, सॉरी the order of reaction is minus over here with respect to oxygen। ऑक्सीजन के रेस्पेक्टिवली the order of reaction is -1। तो हम कह सकते हैं this is a negative order reaction। तो आप याद रख लो, एक एग्जांपल है बस, बहुत ही ये काम आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपसे नेगेटिव ऑर्डर के बारे में, क्योंकि इनके जो मैकेनिज्म होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं पढ़ने बेटा इस लेवल के ऊपर। बाद में तो आप पढ़ सकते हो इजीली। डन। तो ये हमारे पास बेटा सारी की सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात की थी बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे, देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो हमने जिस टॉपिक से आज का कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था उसकी बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। टू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा, तो देखो हम क्या कहेंगे इसमें, आप सिर्फ दो फॉर्मूले याद रख लो, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा बेटा। इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला है मोल्स पर लीटर ब्रैकेट में रेज टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करना है हमें, n जो है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देन और दूसरी यूनिट होती है इसकी, दैट इज एटमॉस्फेयर 1 माइनस n पर सेकेंड। सेम हियर, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसके बेस पे आप किसी भी रेट कांस्टेंट जो दे रखा है K, उसकी यूनिट्स दे सकते हो यहां पे।
कैसे दोगे देखो, अगर हम बोले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट्स क्या होंगी यहां पे, तो दैट विल बी एन की वैल्यू जीरो होगी बेटा, और एन की वैल्यू जीरो करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आ गया मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट्स आती हैं वो ये होती है। कई बार क्या होता है, देखो हमें समझ नहीं आता कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ना ही क्वेश्चन में गिवन दिया होता, लेकिन वहां पे के की यूनिट्स दे रखी होती है। तो जस्ट बाय चेकिंग द यूनिट्स ऑफ के यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच ऑर्डर विल बी, विच ऑर्डर, जो ऑर्डर है बेटा वो आप बता सकते हो किस ऑर्डर की वो रिएक्शन होगी, उसकी हेल्प से बेटा। क्लियर है। अब देखो दूसरा, ये तो हो गया ए केस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, दैट इज 1, और हमारे पास क्या था फॉर्मूला, मोल्स पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। अब 1 माइनस 1 का मतलब ये है कि यहां पे मोल्स पर लीटर 0 हो गया पर सेकेंड, एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज per second, per minute or per hour, whatever you want to write it over here you can easily write. C देखो second order reaction, second order reaction, if you see the second order reaction n is equals to 2, अब यहां पे वैल्यू पुट करो मोल्स पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। अब यहां पे देखो माइनस आ गया यहां पे, तो क्या आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड। तो हमारे पास के की यूनिट्स क्या आ गई यहां पे, पर मोल लीटर पर सेकेंड। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड। अगर के की यूनिट ये दे रखी है आपको तो इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। इसी तरीके से आप यहां पे n की वैल्यू पुट करके फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर किसी भी केस में k की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आप यूनिट ऑफ k कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूला। अब देखो इसमें एक और केस दे रखा है, दैट इज एटमॉस्फेयर 1 माइनस n पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इफ रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, इफ द रिएक्शन इज इन गैसियस स्टेट, तो क्या होगा वहां पे देखो, देन के की यूनिट्स के लिए हम ATM 1 माइनस n पर सेकेंड यूज करेंगे। तो वही केस है यहां पे भी, ऑर्डर 0, के की यूनिट क्या आएगी यहां पे, ATM पर सेकेंड, ऑर्डर 1, के की यूनिट आएगी पर सेकेंड, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 2, के की यूनिट आ जाएगी यहां पे, दैट विल बी ATM पर सेकेंड, एंड सो ऑन चलती रहेगी इस केस के अंदर। तो देखो इस तरीके से हम के की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, कि whatsoever may be the order of fraction, and with the help of that order of fraction we can easily determine the units of k। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। चलो चेक करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है।
नाउ विल डिस्कस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखो चेक करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी किसी भी रिएक्शन की। डन। इफ टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो हम पहले डेफिनेशन देते हैं इसकी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए अब मैं पार्टिकल्स में क्या क्या कंसिडर कर सकता हूं। एटम्स, आयंस, molecules. Number of atoms, ion molecules collide with each other simultaneously. Sorry बेटा, वेट बेटा, सॉरी ये मैं डस्टर थोड़ा बिना चला गया था बेटा इसको, ताकि साफ हो जाए। Number of particles, atom, ions, molecules collide with each other simultaneously. At a instant of time in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर कोलाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बहुत इजी कंसेप्ट है मॉलिक्यूलरिटी का। सिर्फ आपको बैलेंस रिएक्शन देखिए ये बताना है कि वहां पे कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स, वो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो कितने कोलाइड कर रहे हैं आपस में टू गिव यू द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट देने के लिए बेटा। अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पे टॉक अबाउट द एग्जांपल। तो एक चीज और याद रखो, यहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी है, दिस मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दिस मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट याद रखना है। अब देखो एग्जांपल लेता हूं इसमें। पहला 2NO2 प्लस F2 विल गिव यू NO2F। ये आ गया केस। अब देखो इसमें अगर आप चेक करते हो, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। पहले चेक करना है whether the reaction is balanced or not। और जब आप इसको चेक करोगे तो क्या आ रहा है, देखो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी दैट इज 3 बिकॉज देयर आर 3 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी कैन कॉल द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 3। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी आ गई है, 3 शो कर दी है यहां पे। अब देखो सेकेंड रिएक्शन बी, हमने लिखा था 2NO2
will decompose to give you 4NO2 plus O2. Here molecularity is that is 2. यहां पे molecularity क्या है? 2 है. And C, if we have written H2O2 will give you H2O plus half O2. Here molecularity is 1. यहां पे मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 1 है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखनी है और उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के बताना है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिवन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. जो जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होती है उसको बोलते हैं ट्राइमॉलिक्युलरिटी, ट्राइमॉलिक्युलर रिएक्शन. And if have molecularity 2, तो bimolecular reaction. If have molecularity 1, तो unimolecular reaction. तो ये याद रखना है आपको, unimolecular reaction. डन बेटा. अब एक नोट लिखो मॉलिक्युलरिटी केस में, NOTE नोट. If molecularity of any reaction, if molecularity of any reaction is greater than 3, then it has no significance. उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों सिग्निफिकेंस की नहीं है? देखो, अगर आपसे कोई पूछे क्यों भाई ऐसा क्या केस है कि जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो इसलिए बिकॉज रीजन दे रहा हूं यहां पे, बिकॉज 3 or more than 3 molecules can't collide simultaneously at a particular instant of time in a reaction. कहते हैं कि अगर बिकॉज 3 और मोर देन 3, अगर 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो वहां पे जो कोलिजन होता है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा. बेटा देखो, अगर आप कहो कि एक कोलिजन क्या होता है इफेक्टिव, ऐसे आप लोगोगे 2 मॉलिक्यूल और उनको ऐसे कोलाइड करवाओगे, तो 2 molecularity is quite good. They can collide like this. Done. If there are more than 3 molecules, ठीक है, even 3 molecule, तो what you have to do? देखो ये दोनों head on collide कर रहे हैं इजीली, लेकिन थर्ड वाला कैसे आएगा? ऐसे आएगा. तो एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन पे हेड ऑन कोलिजन नहीं हो पाएगा. अगर 3 से ज्यादा हुए तो और प्रॉब्लम आ जाएगी. देखो, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कोलिजन करवाना है तो उसके लिए मॉलिक्युलरिटी जो है इट मे बी लेसर देन 3 और इट मस्ट बी लेसर देन 3. वो 3 से कम होनी चाहिए, तब जाके आपको मॉलिक्युलरिटी का फायदा मिलता है. ठीक है. और देखो नोट में सेकंड पॉइंट, वी कैन गिव मॉलिक्युलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली. अगर आपके पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब 1 स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है, देन यू आर एबल टू डिटरमाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखो बेटा हर एक स्टेप होता है अलग अलग,
और हर एक स्टेप के अकॉर्डिंगली फिर आप वहां पे स्टेप वाइज मॉलिक्यूलरिटी दे सकते हो। आप कलेक्टिवली उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये बात याद रखनी है आपको कि ये भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कांट बी जीरो, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। याद रखना है ये वाला पॉइंट। अनलाइक ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। ये ना जीरो हो सकती है। अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हुई इसका मतलब ये है साफ साफ कि कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है रिएक्टेंट में। अब जब मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। सेकेंड, अगर नेगेटिव बोलता है तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव का मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी के और नेगेटिव जा रहा है, मतलब प्रेजेंट है नहीं और उससे नीचे है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। फ्रैक्शन में आपको पता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, उसको आपको हमेशा होल नंबर में लेना पड़ेगा एक्सेप्ट जीरो। डन। तो ये केस आता है और इस तरीके से आप मॉलिक्यूलरिटी को भी डिफाइन करते हो बेटा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की। अब देखो इसमें एक और केस आता है हमारे पास, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी का केस नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आता है, उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, PESEUDO, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो, पी साइलेंट ओवर हियर बेटा, क्लियर है। अब सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, इन विच order of reaction appears to be more than one, but in actual process it is वन। हम कहते हैं कि अगर आप कोई रिएक्शन लोगे, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जहां पे हमें लगता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर वन से ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्चुअल प्रैक्टिस करते हो, तो पता चलता है कि उसका ऑर्डर वन ही है। तो सूडो का मतलब होता है फेक। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब लगता है हमें कि यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का केस आता है, तो उस केस के अंदर यहां पे जो ऑर्डर आएगा बेटा दैट विल बी वन। एग्जांपल देता हूं यहां पे मैं आपको कि क्या एग्जांपल होती है सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। देखो दो एग्जांपल लेते हैं बेटा, यहां पे हम लोग एग्जांपल इसकी याद रखनी है आपने। पहला है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखो कैसे, RCl प्लस H2। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे अल्काइल हैलाइड की, देन यू विल गेट ROH प्लस HCl। डन। तो उसको बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, R जो होता है वो लगता है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस we have noticed that the rate of reaction only depend upon the concentration of alkyl halide।
वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी किसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका, दैट इज 1, वो 1 होता है। अब दूसरा केस देखो यहां पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कौन सी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इफ वी टॉक अबाउट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, RCOO R-, इसकी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, then you will get RCOOH plus R-OH। ये आ गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब यहां पे भी हमें लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एस्टर की कंसंट्रेशन के ऊपर और वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी हैव फाउंड कि rate of reaction only depends on the concentration of ester, not on the concentration of water. That is why hydrolysis of ester जो है वो भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन के स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या लिखते हैं यहाँ पे, सूडो ऑर्डर लिख लो, सूडो ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये केस आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और सूडो ऑर्डर यूनिमोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया बेटा। यहाँ पे क्या होता है और क्या नहीं होता है बेटा, इसको चेक करो बेटा, नोट करो। चलो देखो बेटा, हो गई हाफ एन आवर की वीडियो। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये हमारा आज का 4th लेक्चर टोटली खत्म हो गया बेटा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।